जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गया स्पर्श से दिसंबर की पेंशन का मैसेज। 10 दिन पहले दिसंबर का पेंशन मैसेज। जी हाँ दोस्तों स्पर्श की तरफ से पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे मैसेज किया और पेंशनर ने कहा कि सर स्पर्श की तरफ से मुझे मैसेज मिला है दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज। तो दोस्तों इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन में 25% से 35% की बढ़ोतरी 8 CPC। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक नई रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा 8 CPC पर, जिसमें बताया गया है कि बेसिक पेंशन में 25% से 35% की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे भी जवानों की या फिर डिफेंस पेंशनर्स की बढ़ेगी। 30,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 CPC में। तो दोस्तों एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा 8 CPC पे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल गया है। तो दोस्तों क्या आपको मिला? जरा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों स्पर्श की तरफ से मैसेज दिया गया है कि जो दिसंबर की पेंशन है वो क्रेडिट करी जाएगी 31 दिसंबर 2025 को। वैसे दोस्तों जो एडवांस मैसेज दिया जाता है स्पर्श की तरफ से वो दिया जाता है 20 तारीख के बाद, लेकिन दोस्तों कई बार 20 तारीख से पहले भी कुछ पेंशनर्स को मैसेज मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी दोस्तों एक बार ऐसे ही हुआ था। एज यूजुअली जो मैसेज मिलता है वो 20 तारीख के बाद मिलता है, लेकिन दोस्तों कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, कुछ गलती के कारण जो एडवांस मैसेज के मैसेज हैं वो पहले ही ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही शायद इन पेंशनर्स को ये मैसेज मिल गया होगा। कोई बात नहीं, मैसेज आपको देरी से मिले या पहले मिले, पेंशन तो आपको ठीक टाइम पे मिलेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी एक बार आप कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि जिस तरीके से इन पेंशनर्स को मिला है दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज, तो दोस्तों आपको भी क्या मिला है? जरा कमेंट करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएगा क्या आपको मिलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों दिसंबर की पेंशन आ रही है 31 दिसंबर 2025 को, जैसे कि दोस्तों इनके पास मैसेज आया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों 8 CPC के बारे में। 8वें वेतन आयोग को अभी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है। अपेक्षित 2026, 27, 28 में लागू किया जाएगा 8 CPC को। 2026 तो आप भूल जाइए, 2026 का जो साल है वो ऐसे ही चला जाएगा। मेन बात है 2027 और 28। 2027 और 28 में कुछ मिल सकता है 8 CPC में, लेकिन अनुमानों से सैन्य कर्मियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, अच्छी खासी वृद्धि होगी, जैसे कि दोस्तों इस रिपोर्ट ने बताया, जिसमें मूल वेतन में बेसिक पेंशन में 25 से 35% की संभावित वृद्धि और सैन्य सेवा वेतन यानी मिलिट्री सर्विस पे आपकी पेंशन तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी मिलिट्री सर्विस में भी बढ़ेगी। जैसे संशोधित भत्तों में वृद्धि शामिल है, जिससे कुछ रैंकों के लिए मिलिट्री सर्विस पे लगभग 30,000 तक बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो आर्मी सेल है
उन्होंने दोस्तों डिमांड करी है कि जेसीओ ओआर की मिलिट्री सर्विस पे 11,000 से 12,000 हो, और अधिकारियों की डिमांड कर रहे हैं 30,000 के आसपास, और दोस्तों जो एमएनएस है उनकी डिमांड कर रहे हैं 21,000 के आसपास। तो दोस्तों हमारे जेसीओ जवान ने क्या बिगाड़ा है? उनको इतनी मिलिट्री सर्विस पे कम क्यों दी जाती रही है, और फिर आप कम की डिमांड कर रहे हो? अभी के टाइम से, अभी के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे उनके रिस्क को देखते हुए 30,000 हमारे जवान जेसीओ की होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, अभी के हिसाब से, उनके रिस्क के हिसाब से उनकी मिलिट्री सर्विस पे 30,000 होनी चाहिए। किसकी? जेसीओ की, जवान की। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? साथ ही बेहतर महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए, टीए और विशेष भत्ते भी शामिल हैं जो बढ़ेंगे 8 सीपीसी में, जो मौजूदा वेतन मानों पर लागू फिटमेंट फैक्टर जैसे 1.83 से 2.57 गुना। जी हां दोस्तों, ये बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के वित्तीय कल्याण में सुधार करना है। जो हमारे पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनका वित्तीय कल्याण भी होगा। जब उनकी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा बढ़ेगी, तो उनको कहीं ना कहीं आर्थिक फायदा होगा, वित्तीय फायदा होगा, कहीं ना कहीं उनका अच्छा कल्याण होगा, ऐसा इसने बताया। प्रमुख अनुमान और अपेक्षाएं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अनुमान क्या है और अपेक्षा क्या है, इसके बारे में बताया। वेतन वृद्धि सैन्य कर्मियों के लिए 25% से 35% की अपेक्षित वृद्धि। जी हां दोस्तों, बढ़ोतरी ये बता रहे हैं 25% से 35%। फिर फिटमेंट फैक्टर यह 1.83 से 2.57 तक होता है, जो इस बात को प्रभावित करता है कि मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाएगा उतनी ही आपकी पेंशन बढ़ेगी। फिर क्या लिखा है? सैन्य सेवा वेतन यानी मिलिट्री सर्विस पे चर्चाओं में वृद्धि का संकेत मिलता है। साथ ही कुछ प्रस्तावों में कुछ अधिकारी पदों के लिए 30,000 के वेतन का संकेत दिया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर ने भी डिमांड रखी है, जो पूर्व सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी दोस्तों डिमांड रखी है कि 30,000 के आसपास मिलिट्री सर्विस पे डिसाइड हो 8 सीपीसी में अधिकारियों की। बल्कि दोस्तों उल्टा होना चाहिए, जो हमारे जेसीओ जवान है उनको ज्यादा मिलनी चाहिए मिलिट्री सर्विस पे। अभी के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया 30,000 के आसपास मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए, उनके रिस्क को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे रिस्क के आधार पे काम करती है। जिससे सबसे ज्यादा रिस्क, जिससे सबसे ज्यादा जोखिम, उसकी सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? भत्ते, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए, उच्च ऊंचाई, सियाचिन अलाउंस, फील्ड एरिया और स्पेशल फोर्सेस अलाउंस की पूर्ण गणना और वृद्धि होने की उम्मीद। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी में जितने भी अलाउंसेस हैं, चाहे वो हाई रिस्क अलाउंस हो, चाहे दोस्तों वो फील्ड अलाउंस हो, या फिर सियाचिन अलाउंस हो, सारी चीज दोस्तों यहां पे वृद्धि होगी 8 सीपीसी में, ऐसा इन्होंने बताया। अब दोस्तों बताया है कार्यान्वयन के बारे में, कब कार्यान्वयन इसका किया जाएगा? अनुमानित रूप से 2026 या फिर 2028 की शुरुआत में। जी हां दोस्तों, हालांकि 2026 तो नहीं, 2027 और 28 इस टाइम लागू होगा पूरी तरीके से 8 सीपीसी। अब दोस्तों यहां पे कुछ एग्जांपल दिए कि किस तरीके से 7 सीपीसी में जितनी आपकी बेसिक पे है वो किस तरीके से बढ़ेगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, और दोस्तों एक लेफ्टिनेंट की बेसिक पे है मिनिमम से लेके मैक्सिमम 56,100 से 177,500। अब दोस्तों 8 सीपीसी में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों लगभग 140,177 मिनिमम पे से 4,56,175 मैक्सिमम तक। मिनिमम और मैक्सिमम यहां पे बताया है एक लेफ्टिनेंट रैंक का 8 सीपीसी में। इतनी इनकी बेसिक पे होगी, बेसिक पे। और दोस्तों ये भी लेवल वाइज काम की है। अब दोस्तों नीचे एग्जांपल दिया है मिलिट्री सर्विस पे का कि किस तरीके से अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे 15,500 है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर किसी की 15,500 है, अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो दोस्तों फिर यहां पे मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी में
30,000 के आसपास अधिकारियों की। तो दोस्तों इस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे काम करती है। यानी जितनी अभी आपकी मिलिट्री सर्विस पे है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 CPC के फिटमेंट फैक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी। जैसे अभी 5,200 है, तो दोस्तों 5,200 से बढ़कर हो जाएगी 10,000, 11,000 या फिर 12,000 के आसपास, अगर कम फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। हालांकि दोस्तों डिमांड तो करी गई है कि अधिकारियों के समान इक्वल मिलिट्री सर्विस पे करी जाए, यानी जितनी अधिकारियों को दी जा रही है उतनी ही ORGCOs को दी जाए मिलिट्री सर्विस पे। तो दोस्तों अभी ये मामला ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ORGCOs की मिलिट्री सर्विस पे 30,000 हो, 30,000 के आसपास। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। हर एक चीज में वृद्धि होगी 8 CPC में, हर एक चीज में, चाहे दोस्तों वो अलाउंसेस हो, मिलिट्री सर्विस पे हो या फिर आपकी पेंशन पे हो। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारियां आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।